नमस्कार दोस्तों, मैं नैन्सी आप सभी का स्वागत करती हूँ ऑडियो बुक चैनल में। चित्रकला विषय में आगे बढ़ते हुए हम चर्चा करेंगे जाने माने चित्रकार और फिल्म निर्माता एमएफ हुसैन के विषय में। मकबूल फिदा हुसैन एक आत्म दीक्षित चित्रकार थे। इनका संपूर्ण कलाक्रम आकृतिपरक है। हुसैन का जन्म सन 1915 ईस्वी में शोलापुर महाराष्ट्र में हुआ। उन्होंने इंदौर के आर्ट स्कूल में मात्र एक वर्ष ही कला शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद वे मुंबई आ गए और सन 1936 ईस्वी तक सिनेमा पोस्टरों और होर्डिंग्स को रंगने में अपने संघर्ष का सिलसिला शुरू किया। नित नए प्रयोगों ने ही हुसैन को कला में शिक्षित किया। मोटी रेखाओं द्वारा रेखांकित आकृतियां दैनंदिन जीवन के दृश्यों को प्रदर्शित करती हैं। एक और आपके चित्रों के विषय गायकों, संगीतज्ञों, धर्मगुरुओं, वैज्ञानिकों, नर्तकियों, नेताओं इत्यादि के हैं, तो दूसरी ओर आपने घोड़े, हाथी, पशु, पक्षी, तीर कमान और लोक प्रतीकों का भी चित्रांकन किया है। सरस्वती, कृष्ण कथा, माधुरी, घोड़े, महाभारत इत्यादि पर चित्रांकित श्रृंखलाएं आपकी पहचान हैं। हुसैन शैली का विकास मोटी रेखाओं में घिरी आकृतियों में दैनिक जीवन के सैकड़ों चित्रों के निर्माण के साथ साथ आपने रेखाचित्र भी बनाए। गाय, हाथी, बैलों की आकृतियों को आपने भिन्नता के साथ प्रस्तुत करने में महारत हासिल की। नारी आकृतियों को चित्रित कर हुसैन ने अपनी एक विशिष्ट परिचित शैली का विकास किया, जो हुसैन शैली के नाम से प्रसिद्ध है। स्त्री देह का मांसल सौंदर्य और सेंसुअलिटी उनका प्रिय विषय है और यही भाव उनके चित्रों में उभर कर आया। भारतीय शिल्प में मथुरा संग्रहालय की उन्नत व क्षयुक्त नारी की प्रतिमा ने उन्हें आकर्षित किया। उनका मानना था कि स्त्रियां कष्ट झेलती हैं, जन्म देती हैं, उनके नेत्रों में दया और सीने में प्रेम होता है। उनके चित्रों में नग्न नारियों की आकृतियों के चित्रण के प्रश्न पर वे कहते थे कि उनके चित्रों में नग्न नारी के प्रति मंदिर कला का भाव है। मुक्ति बोध की कविताओं पर आधारित चित्र भी हुसैन ने बनाए। उनके बनाए घोड़े जड़ता के विरुद्ध एक संघर्ष है, गति और ऊर्जा के रहस्यमय प्रतीक हैं। इसी तरह एक विलक्षण कृति जमीन है, जो कई खंडों में विभाजित है। एक खंड में विशाल काला सूर्य एक बैठी हुई नग्न स्त्री की ओर बढ़ रहा है। उसके पैरों के बीच एक बच्चे की विकृत आकृति है। लाल गाढ़े रंग से किया प्रभावशाली अंकन और कल्पनाशीलता का अद्भुत नमूना है। यह चित्र सन 1958 ईस्वी में बनाए लैंप और मकड़ी के बीच के रहस्यमय अंकन हो या मुक्ति का आह्वान करते ऊर्जा के अक्षय स्रोत घोड़े। दो स्त्रियों का संवाद, जमीन, दुपट्टों में तीन औरतें, रागमाला, नृत्य, रामायण, महाभारत, राजस्थान, कश्मीर, माइसौर, अंतिम भोज, मध्य पूर्व, बनारस आदि श्रृंखलाएं एवं महात्मा गांधी, आपातकाल, मदर टेरेसा, माधुरी दीक्षित आदि उनके अत्यंत महत्वपूर्ण चित्र रहे हैं। मदर टेरेसा चित्र भी अत्यंत भावपूर्ण और विलक्षण कृति है। आपातकाल के समय उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के 3 चित्र बनाए, जिसकी तुलना उन्होंने देवी से की। प्रगतिशील कलाकार कला जगत में अपनी पहचान बनाने में हुसैन निरंतर प्रयत्नशील रहे। सन 1947 ईस्वी में वे मुंबई के स्थानीय प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट्स ग्रुप के संस्थापक सदस्यों में थे। आपके साथ अन्य कलाकारों में रजा, आरा, सूजा, गायतोंडे आदि भी थे। सन 1950 ईस्वी में हुसैन ने अपने चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी मुंबई की जहांगीर कला दीर्घा में की, जहां उन्हें काफी प्रोत्साहन मिला। उनके चित्र स्वर्गीय होमी जहांगीर भाभा तथा बद्री विशालपिति जैसे कला प्रेमियों ने खरीदे। इसके पश्चात उनकी एकल प्रदर्शनियों का सिलसिला जो भारत के प्रमुख शहरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद में जारी रहा। यही नहीं विदेशों में भी आपने अपने चित्रों के एकल प्रदर्शन किए। हुसैन कला अध्ययन एवं अपने चित्रों की प्रदर्शनी हेतु अनेक बार यूरोप के विभिन्न देशों का भ्रमण किया। पेरिस, लंदन, वेनिस, प्राग, साथ ही न्यूयॉर्क, मॉस्को, चीन व जापान की भी आपने यात्रा की। अतः आपके चित्रों में चीनी प्रकृति, फ्रांस का रूप विखंडन तथा ईरानी रंगों का प्रभाव दिखाई देता है।
सन 1971 ईस्वी में महाभारत की कथा के करीब 30 चित्र ब्राजील की एक चित्र प्रदर्शनी में पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए। सन 1970 ईस्वी में आपने त्रिवेणी कला संगम, दिल्ली में एक चित्र निर्माण प्रदर्शन आयोजित किया, जहां आपने अचेतन जगत के आधार पर चित्र रचना कर दिल्ली के नागरिकों को विमुग्ध कर दिया। आपने अपनी एक अमूल्य कृति नाट्यकर्मी सफदर हाशमी की याद में हाशमी के नाम गठित ट्रस्ट को भेंट की थी। हुसैन को अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया, किंतु प्रमुख पुरस्कारों में सन 1955 ईस्वी में केंद्रीय ललित कला अकादमी, दिल्ली का है। सन 1959 ईस्वी में टोक्यो की अंतर्राष्ट्रीय द्विवार्षिकी चित्र प्रदर्शनी व सन 1973 ईस्वी में गणतंत्र दिवस पर भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। हुसैन के चित्रों पर यह आरोप लगाया गया कि वे पोस्टर क्वालिटी के हैं। कई बार इनके चित्रों का सामाजिक व राजनीतिक दोनों ही कारणों से विरोध किया गया। इनके प्रसिद्ध चित्र सरस्वती का समाज द्वारा काफी विरोध किया गया। लोगों का मानना था कि वे हमेशा चर्चा में रहने व राजनेताओं और उद्योगपतियों के ध्यानाकर्षण के लिए ऐसा करते थे। इस कारण अनेक बार उन्हें विवादों का सामना भी करना पड़ा, जिनका जवाब वे चित्र निर्माण के जरिए देते थे। आपने न केवल चित्र निर्माण ही किया, बल्कि अपनी कला प्रतिभा का प्रदर्शन फिल्म निर्माण करके भी किया। सन 1982 ईस्वी तक हुसैन ने 12 फिल्मों का निर्माण कर लिया था। वे कहते थे, घोड़े बेचता हूँ, फिल्में बनाता हूँ। आपके द्वारा निर्देशित फिल्म थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर राजस्थानी शैली में फैले जीवन के आधार पर बनाई गई थी। इस फिल्म कृति पर उन्हें बर्लिन महोत्सव का गोल्डन बियर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। इसके अलावा गजगामिनी और मीनाक्षी उनकी सिनेमा में कलात्मक सोच को दर्शाती है। हुसैन केवल चित्रों तक ही सीमित नहीं रहे, आपने व्यापारिक कला को भी आजीविका का साधन बनाया तथा बच्चों के लकड़ी के खिलौनों के भी अनेक डिजाइन बनाए। हुसैन को चित्रकारी के अतिरिक्त शायर इकबाल की शायरी का भी शौक रहा। इस प्रकार हुसैन का व्यक्तित्व एवं कृतित्व एक मनमौजी कलाकार का रहा। हुसैन सदा ही विवादास्पद रहे। नंगे पैर, फकीराना सूरत लिए, कभी माधुरी दीक्षित के मांसल सौंदर्य के प्रति दीवानगी दिखाते हुए, तो कभी देवी देवताओं के नग्न चित्रण करते, किंतु उनकी शक्तिशाली रंगों की गहनता में साहसिक व उभरी काली रेखाओं द्वारा मानवीय प्रारूप की कल्पनात्मक चेतना की सच्ची झलक देखी जा सकती है। हुसैन की मृत्यु 9 जून 2011 को लंदन में हुई थी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।